सवाल नंबर 1, क़यामत से पहले मस्जिदों का क्या हाल होगा? जवाब है, अहादीस में आता है कि क़यामत के करीब लोग मस्जिदों की सजावट पर फख्र करेंगे, लेकिन हिदायत, खुशू और अमल में कमी हो जाएगी। सवाल नंबर 2, औरत अपने बच्चे को कितने साल तक दूध पिला सकती है? जवाब है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये मुद्दत बच्चे की बेहतर नशोनुमा के लिए बयान की गई है। सवाल नंबर 3, फरिश्तों ने किस कौम को डराने के लिए उनके सरों पर पहाड़ खड़ा कर दिया था? जवाब है, बनी इसराइल की कौम को डराने के लिए उनके सरों पर पहाड़ उठाया गया ताकि वो अल्लाह के हुक्म को मान ले और नाफरमानी से बाज आ जाएं। सवाल नंबर 4, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने किस चीज को देखकर औलाद की दुआ मांगी? जवाब है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फल देखे तो अल्लाह की कुदरत पर यकीन करते हुए औलाद की दुआ मांगी। सवाल नंबर 5, दुनिया का सबसे पहला काफिर कौन था? जवाब है, इब्लीस को सबसे पहला काफिर कहा जाता है क्योंकि उसने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया और तकब्बुर किया। सवाल नंबर 6, बदन से ज्यादा बदबू आना किस चीज की निशानी है? जवाब है, उलमा के मुताबिक बदन से शदीद बदबू आना हराम खाने की अलामत भी हो सकता है, क्योंकि हराम ग़िज़ा इंसान के जिस्म और रूह दोनों पर असर डालती है। सवाल नंबर 7, कुरान पाक की सूरह कौसर किस वजह से नाजिल फरमाई गई? जवाब है, सूरह कौसर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए नाजिल हुई जब कुफ़ार ने हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इंतकाल पर ताना दिया। सवाल नंबर 8, दज्जाल सबसे पहले कौन सा दावा करेगा? जवाब है, रिवायात के मुताबिक दज्जाल सबसे पहले खुदाई का दावा करेगा और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। सवाल नंबर 9, साइंस के मुताबिक किस दरख्त के नीचे बैठने से इंसान सेहतमंद होता है? जवाब है, जैतून के दरख्त को मुफीद दरख्त कहा जाता है। इसके फवायद का जिक्र साइंसी तहकीक और इस्लामी तालीमात दोनों में मिलता है। सवाल नंबर 10, कौन से तेल में 100 से ज्यादा बीमारियों का इलाज पोशीदा है? जवाब है, जैतून के तेल के बारे में कहा जाता है कि इसमें बेशुमार बीमारियों का इलाज है और हदीस में भी इसके इस्तेमाल की तरगीब दी गई है। सवाल नंबर 11, कुरान पाक की किस सूरत में पर्दे की ताकीद की गई है? जवाब है, कुरान पाक की सूरतुल अहज़ाब में पर्दे की वाज़ेह ताकीद की गई है, जहां मोमिन औरतों को हया और पर्दे का हुक्म दिया गया है। सवाल नंबर 12, किस सूरत में कुरान मजीद की आखिरी वही दर्ज है? जवाब है, कुरान मजीद की आखिरी वही सूरतुल माइदा में दर्ज है, जिसमें दीन की तकमील का ऐलान फरमाया गया है। सवाल नंबर 13, वाक़या मेराज का जिक्र कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? जवाब है, वाक़या मेराज का तफसीली जिक्र सूरतुन नज्म में आया है, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाहिदात बयान हुए हैं। सवाल नंबर 14, कुरान पाक की सबसे आखिरी मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरत कौन सी है? जवाब है, कुरान पाक की सबसे आखिरी मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरत सूरतुन नस्र है, जो फतह और अल्लाह की मदद की बिशारत देती है। सवाल नंबर 15, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक किस कबीले से था? जवाब है, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक बनो असद कबीले से था। ये कुरैश का एक मुअज़्ज़िज़ कबीला था। सवाल नंबर 16, विसाल के वक्त हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक क्या थी? जवाब है, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल 65 साल की उम्र में हुआ। आपने पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजारी। सवाल नंबर 17, इस्लाम से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का क्या नाम था? जवाब है, इस्लाम से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अब्दुल काबा था। बाद में इस्लाम लाने पर यह नाम तब्दील किया गया। सवाल नंबर 18, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम किसने तब्दील किया? जवाब है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील फरमाया। सवाल नंबर 19, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम तब्दील करके क्या रखा? जवाब है,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल्ला रखा, जो अल्लाह की बंदगी की बेहतरीन अलामत है। सवाल नंबर 20। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लोग आपकी खूबसूरती की वजह से क्या कहते थे? जवाब है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अतीक कहा जाता था। ये नाम खूबसूरती और मुअज़्ज़िज़ होने की वजह से मशहूर हुआ। सवाल नंबर 21। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को सबसे पहले मुसलमान होने की वजह से किस लक़ब से याद किया जाता है? जवाब है, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को सिद्दीक के लक़ब से याद किया जाता है, क्योंकि आपने हर मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की तस्दीक की। सवाल नंबर 22। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक किस कबीले से था? जवाब है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक बनु तमीम कबीले से था। ये कुरैश का एक मुअज़्ज़िज़ और मारूफ कबीला था। सवाल नंबर 23। अल्लाह ताला ने जमीन पर सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया? जवाब है, रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने जमीन पर सबसे पहले मछली को पैदा फरमाया। ये बात ज्यादातर मनकूल अक़वाल में बयान की जाती है। सवाल नंबर 24। दज्जाल के आने के बाद कौन सी फौज उसकी मदद करेगी? जवाब है, अहादीस में आता है कि दज्जाल के साथ यहूदियों की एक बड़ी जमात होगी जो उसकी मदद करेगी और उस पर ईमान लाएगी। सवाल नंबर 25। कुरान मजीद में किस सहाबी का नाम आया है? जवाब है, कुरान मजीद में हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आया है। ये वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान में सराहत के साथ जिक्र हुआ है। सवाल नंबर 31। सबसे पहले किस मखलूक ने खाना काबा का तवाफ किया? जवाब है, रिवायात में आता है कि सबसे पहले फरिश्तों ने खाना काबा का तवाफ किया, बाद में इंसानों को भी अल्लाह ताला ने इस इबादत का हुक्म दिया। सवाल नंबर 32। किस गुनाह की वजह से जमीन पर पहला ज़लज़ला आया था? जवाब है, रिवायात के मुताबिक हाबील के कत्ल के बाद जमीन पर पहला ज़लज़ला आया। ये वाक़या इंसान के पहले बड़े गुनाह की निशानी समझा जाता है। सवाल नंबर 33। दुनिया में सबसे पहला कत्ल किस वजह से हुआ था? जवाब है, रिवायात में बयान किया जाता है कि दुनिया में पहला कत्ल औरत के मामले पर हुआ। ये वाक़या हसद और नाफरमानी की वजह से पेश आया। सवाल नंबर 34। सबसे पहले किस नबी को जन्नती लिबास पहनाया जाएगा? जवाब है, अहादीस में आता है कि सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। ये उनके बुलंद मकाम और आजमाइशों में साबित कदमी की अलामत है। सवाल नंबर 35। सबसे पहले किस नबी की कौम ने शिर्क किया था? जवाब है, सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने शिर्क किया। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें तौहीद की तरफ बुलाने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। सवाल नंबर 36। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में कितनी औरतों से शादी होगी? जवाब है, बाज रिवायात में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में 3 अज़वाज होंगी। ये बात मनकूल अक़वाल में बयान की जाती है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। सवाल नंबर 37। कौन सा अमल गुनाहों को बर्फ की तरह पिघला देता है? जवाब है, अच्छे अखलाक ऐसा अमल है जो गुनाहों को मिटा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न अखलाक की बहुत ज्यादा फजीलत बयान फरमाई है। सवाल नंबर 38। रात को अचानक झटके से आंख खुलना किस बात की अलामत है? जवाब है, रात को नींद में अचानक झटका लगना आमतौर पर जिस्मानी और दिमागी कैफियत की वजह से होता है। तिब्बी एतबार से इसे पट्ठों का अचानक ढीला होना या दिमाग का जागने और सोने के दरमियान का रद्द अमल कहा जाता है। इसका ताल्लुक न किसी गैबी इशारे से है, न मौत, गुनाह या खुशखबरी से। इस्लाम में भी इस झटके को किसी नहूसत या अलामत से नहीं जोड़ा गया। ये एक फितरी और आम इंसानी अमल है। सवाल नंबर 39। इंसानी आंख का फड़कना किस चीज की अलामत है? जवाब है, आंख का फड़कना उमूमन जिस्मानी वजह से होता है, जैसे थकन, नींद की कमी, ज़हनी दबाव या कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल। तिब्बी तौर पर ये आंख के पट्ठों का गैर इरादी सुकड़ाव होता है।
इस्लाम में आंख फड़कने को ना खुशखबरी और ना बदशगुनी से जोड़ा गया है। इसे गैबी अलामत समझना दुरुस्त नहीं, बल्कि ये एक फितरी और आम कैफियत है। सवाल नंबर 40, बीवी अगर चूड़ियां नहीं पहनती तो क्या नुकसान होता है? जवाब है, शरीयत में औरत के लिए चूड़ियां पहनना फर्ज या लाजिम नहीं है। चूड़ियां ना पहनने से ना कोई गुनाह होता है और ना कोई दीनी या दुनियावी नुकसान। ये सिर्फ सकाफती और मुआशरती रिवाज है, जिसे दीन का हिस्सा समझना दुरुस्त नहीं। इस्लाम में असल अहमियत नीयत, किरदार और शरई हुदूद की पाबंदी की है, न कि जेवर की।